बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर को सानहे में जाँ बाक होने वालों में नौजवान अनीस सत्ती भी था। आपको याद होगा, उसके बाद उसके वालिद के बयानात भी आए, वो रो रहे थे, अस्पताल के बाहर खड़े थे, वो वीडियो भी आई थी। और बयान करना बड़ा मुश्किल है, एक जवान बेटे की लाश, उसका जनाजा कंधों पर उठाना, जो कुछ उसके बाद इस फैमिली के साथ हुआ। अब आप ये देखें कि उस बच्चे के 40वें पर वालिद क्या कह रहा है। बहुत जज्बाती गुफ्तगू है और ये चिहलम पर वालिद अपने बेटे के बारे में क्या इंकशाफ कर रहा है, ये जरा सुनिएगा। मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि मेरा बेटा अनीस शहजाद सत्ती एक पार्टी का कारकुन था। पार्टी का कारकुन होना कोई जुर्म नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उसका एक नजरिया होता है, मुल्की लेवल पर सोच होती है कि हमारा मुल्क बाकी मुल्कों की तरह तरक्की के लिए कैसे करेगा। आप ये सोच देखिए कि एक वालिद जिसका बेटा दुनिया से चला गया, वो बता रहा है, यानी वो खुद कितना इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है दुनिया के लिहाज से। ज़ाहिर है कि फिर अपने बेटे को भी सुनता था और बेटे तक ये बात गई होगी कि नजरिया क्या होता है, कौमें किस तरह आगे बढ़ती हैं और लीडर की क्या जरूरत होती है। वो सब समझा रहे हैं कि दुनिया में फिर एक नजरिया होता है, उसके मुताबिक फिर कौमें आगे बढ़ती हैं। उसके पीछे एक नजरिया होता है, नजरिया के पीछे लीडर होता है। और इसी तरह एक कारकुन का नजरिया होता है अपने इलाके की मसाइल को दूर करने के लिए जद्दोजहद करना। उनका एक नजरिया होता है, उसके साथ एक लीडर होता है, लीडर के पीछे फिर कारकुन होते हैं, और फिर एक नजरिया होता है कि आप अपने इलाके को बेहतर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे की इस तरह की सोच थी, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था, अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहता था। उस नजरिए का कारकुन था वो, इमरान खान का कारकुन था। तो माशाअल्लाह मेरे बेटे ने इन दो ही चीजों, जैसे कायदीन ने फरमाया कि लास्ट टाइम जब वो घर से निकला तो उसने अपनी वालदा को कहा कि मामा मैं जा रहा हूं, या इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो या मेरी लाश आएगी, तब मैं करूंगा। उफ, मेरे बेटे ने अपनी वालिदा से कहा, मामा मैं जा रहा हूं, या मेरी लाश आएगी या इमरान खान रहा होगा। अब आप सोचें कि ये नौजवान बच्चे किस तरह से सोच रहे थे इमरान खान के लिए, किस सोच के साथ निकले थे, कितना उनका जज्बा था, और उसके बाद इनके साथ हुआ क्या, जिस पर अली मीर गंडापुर ने शहबाज शरीफ को उनके, जिस तरह कहते हैं, मुंह पर, उनके सामने उनको बेइज्जत किया, सबके सामने बेइज्जत किया एपेक्स कमेटी के इजलास में कि आप झूठ मत बोलें, 13 लोग हमारे जाँ बाक हुए हैं, 45 लापता हैं, 50 जख्मी हुए हैं, और आप कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, गोली नहीं चली, ये सबके सामने मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा। वहां पर खरी खरी सुनाई गंडापुर ने, और शहबाज शरीफ के हक में बोलने वाला कोई नहीं था वहां पर, आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद थे। ये था उसका पाकिस्तान के साथ, उस खान के नजरिए के साथ वफादारी का सबूत। दूसरा, अब आप ये देखें कि जब इस तरह से लवाहिकीन, इस तरह से वरसा वो अपनी सोच बयान करेंगे चिहलम के मौके पर, जनाजों पर, तो क्या इससे आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन डर गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तहरीक इंसाफ टूट गई है, कुछ हो गया है, या बात और ज्यादा आगे बढ़ गई है? यह हमें सोचना होगा, हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा, इस हुकूमत को सोचना होगा। यह बड़ी अजीबो गरीब खबर सामने आई कि इमरान खान साहब के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी। अब इनसे इनका आईफोन छीना गया और अब पता चला है कि ये भारत में मौजूद है, यानी उनका आईफोन छीन कर वो भारत पहुंच चुका है। ये किस तरह पहुंच गया, कैसे ये कोई स्मगलिंग के जरिए हो सकता है, कैसे भारत जा सकता है इतनी जल्दी? 23 दिसंबर को फैजाबाद से छीना जाने वाला आईफोन की लोकेशन भारत की आ रही है। मुतासरा वकील खालिद यूसुफजई इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है। इनसे ये छीना गया था मोबाइल, और उसके बाद ये खुद बता रहे हैं कि जी वो तो भारत में उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। अंदाजा लगाइए आप, आईफोन है तो उसकी लोकेशन इस तरह आई क्लाउड से पता चल रही है। अब जो इस वक्त हालात हैं, इनमें आप ये देखें कि इस वक्त जिस तरह से अभी हाल ही में DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद होना तो चाहिए था कि अता वैसे मुसलसल आ जाते हैं, काफी अरसे से वो लापता हो चुके हैं, समझ नहीं आ रही अता कहां है। सूरत हाल ऐसी लग रही है कि वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं।
उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं है वो, वैसे ही वीडियो पैगाम ही जारी करते हैं वो कमरे में बैठकर। कोई सवाल जवाब आप देखेंगे नहीं लेंगे, वो गायब हैं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, लापता हो रहे हैं। और अब आप ये देखें कि हामिद मीर साहब जो सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब भी नहीं है अता तारड़ के पास। तो 26 नवंबर के बाद से चीजें बड़ी बदल गई हैं। हामिद मीर साहब जो हैं वो और ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। आप देखिए उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मैंने खुद गोलियां चलते देखी हैं। फिर कुछ दिन प्रोग्राम भी नहीं उनका हुआ, फिर वो प्रोग्राम में आते हैं तो कहते हैं कि जी मैं अब ये डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे तो दफ्तर से निकाला गया था, और उसके बाद फिर फायरिंग हुई थी और ये सब कुछ हुआ था, मुझे शख्स वहां पर पानी पिला रहा था, और कि मैं शेल्स की वजह से, आंसू के शेल्स की वजह से आंखों में आंसू आ रहे थे, नमक दे रहा था, वो भी मारा गया, मैंने खुद उसको देखा, उससे मिला था। अब खैर उसके बाद अब DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर भी हामिद मीर साहब उनको जवाब दे रहे हैं, तो अता तारड़ सामने भी नहीं है कि वही कोई बात कर लें। तो नाम लेकर हामिद मीर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया, TTP को वापस लाकर बसाया, नाम लेकर, चूंकि DGISPR ने इसका हवाला दिया था तो इस पर हामिद मीर साहब अब नाम लेकर उनको बता रहे हैं कि जी हकायक ये हैं कि शहबाज शरीफ के दौर में ये सब कुछ होता रहा है, वो कंटिन्यू हुआ है। यानी ये सब जनरल बाजवा की प्लानिंग थी, जनरल बाजवा इसमें शामिल थे। फैज मीर तो कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं, जनरल बाजवा का क्या होगा, उनके बगैर ये सब कैसे हो सकता था, ये सब उनकी प्लानिंग या उनकी स्कीम थी, उसके बगैर ये नहीं था। बल्कि इस पर श्री मजारी साहबा जो हैं वो भी कह रही हैं कि काबीना का हिस्सा थी, तो उस वक्त भी ये बात हुई कि सारी जमातों को इस पर ऑन बोर्ड लिया जाए। सुनिए हामिद मीर क्या कह रहे हैं। जो DGISPR साहब हैं वो जरूर इमरान खान का नाम जरूर लें, उस पर जरूर तनकीद करें, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी तो बताएं ना कि इमरान खान की हुकूमत तो एक तहरीक एतमाद के जरिए खत्म हो गई थी। मार्च 2022 में तहरीक एतमाद आई और फिर चंद दिनों के बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई। तो अप्रैल में फिर खत्म हो गई थी इमरान खान की हुकूमत, बल्कि अप्रैल में ये आ गए थे 2022 में। अब इनको 3 साल हो चले हैं, अंदाजा गाई है इस फस्तायत को। इसके बाद जो कोर कमांडर पिशावर जनरल फैज हमीद साहब जो है डेलीगेशन लेकर बार बार जाते थे, और फिर TTP ने सीज फायर किया, तो वो जो 6 महीने वो जो सीज फायर रहा वो फिर सितंबर 2022 में खत्म किया गया। तो वो क्या था? अब ये देखें कि ये शहबाज शरीफ के दौर में फिर क्या होता रहा है, सीज फायर और सब मुज़ाकरात और उनको बसाना वापस। वो शहबाज शरीफ साहब से पूछे बगैर ही चला गया था। कोर कमांडर पिशावर जो है वो उनसे पूछे बगैर ही चला गया था काबुल। तो इसका भी तो कोई जवाब दे। कोर कमांडर पिशावर जनरल फैज हमीद क्या शहबाज शरीफ से पूछे बगैर अफगानिस्तान चले गए थे, काबुल चले गए थे। एक और बड़ी खबर है जी, अली मीन गंडापुर ने 4 सूबाई वज़रा को काबीना से ही फारिग कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आई है, और यहां तो वाकई हुकूमत में तो वज़रा की तादाद बढ़ाई जा रही है, मजीद लोगों को नवाजा जा रहा है। बोल न्यूज़ के मुताबिक ये कि जी ये 4 वज़रा हैं, सूबाई वज़रा को काबीना से फारिग कर दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि जी इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, और इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने नाक़िस कारकर्दगी पर 4 सूबाई वज़रा से वज़ारत वापस ले ली है। वज़ीर आला ने सूबाई वज़रा आकिबुल्लाह खान, ज़ाहिर शाह तोरो, सैयद कायम अली शाह और फैसल तरगई को वज़ारत से फारिग कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मुख्तलिफ MPA की जानिब से बार बार शिकायत आ रही थी कि वज़रा एक दिन भी पेशावर में मौजूद नहीं होते। अली मीन गंडापुर का कहना है कि आप वज़रा सूबे के वज़ीर होकर किसी एक गाँव के नहीं कि पूरा हफ्ता आप गाँव में गुजार लेते हो। ये जनाब अब यहाँ पर आप देखिए ये कुछ हो रहा है। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि कारकुनों ने शिकायत लगाई वुकला की, तो फिर इमरान खान ने कहा कि वुकला को भी देखना चाहिए जो टीम का हिस्सा है तहरीक इंसाफ की, क्यों लोगों की इस तरह से शिकायत आ रही हैं। बाकी जनाब ये खबर भी आ रही है कि इमरान खान की रिहाई PTI का मुज़ाकरात में सबसे अहम मुतालबा है, और इससे तहरीक इंसाफ पीछे नहीं, लेकिन नाई कारकुनों के रिहाई के मुतालबे से हुकूमत की चीखें सुनने वाली हैं। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं तशद्दुद और नफरत की सियासत मुल्क की तरक्की में रुकावट है। यानी इनको और कुछ नजर नहीं आता। ये कहते हैं कि बस हम हों के लिए कोई हमारे खिलाफ ऊँ भी ना करे, जो शहबाज शरीफ कहते हैं, फिर हम तरक्की करके दिखाएंगे। इनको इख्तिदार में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिस्सा मिला है, इतना कभी किसी का इख्तिदार नहीं रहा जरदारी खान और शरीफ खानदान का। इनको मिलाकर आप देख लीजिए दिहाइयां हैं, मगर उसके बावजूद ये कहते हैं इससे भी ज्यादा वक्त हमें मिलेगा, फिर हम कुछ करके दिखाएंगे। हर दफा इनका ये होता है जी हम फलां वजह से नहीं कर रहे, फलां नहीं कर रहे। अब 3 साल हो गए इनको, और आप हाल देख लीजिए मुल्क का, हर चीज में तबाही है। महंगाई बढ़ रही है, ये कहते हैं महंगाई कम हो गई। 10% सीमेंट की
जो खपत है यानी इस्तेमाल है वो कम हो गया है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। मजदूरों का कितना बुरा हाल होगा जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इससे 70-80 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं कंस्ट्रक्शन से, वो सारा भी बैठ गया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।